मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें C6H10O5। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी सारे होते हैं इसलिए n से रिप्रेजेंट कर देते हैं C6H10O5 एंड n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकंड बात ये होता है बेटा पेड़ पौधों में पादपों के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, पादपों में संग्रहित होता है। ठीक, तीसरी बात करें अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। फोर्थ बात करें स्टार्च के दो घटक होते हैं एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन, अमाइलोज और एमिलोपेक्टिन। ठीक है, स्टार्च का अगर डाइस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में आप इसको अपघटित कराओगे तो क्या मिलता है बेटा माल्टोज, और माल्टोज के हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन से आपके पास में 2 यूनिट अल्फा ग्लूकोज की मिलती है। क्लियर हुई बात है ना। बात करें एमिलोज, है ना, एमिलोज जो होता है बेटा जल में विलय होता है यानी वाटर सोल्यूबल होता है। दूसरी बात स्टार्च का 15 से 20% पार्ट होता है ये। और तीसरी बात अल्फा ग्लूकोज जो होता है इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक सीधी चेन में जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर आपके सामने एक अल्फा ग्लूकोज, दूसरी अल्फा ग्लूकोज, तीसरी अल्फा ग्लूकोज, इसका पहला इसका चौथा कार्बन को आपस में बॉन्डिंग के द्वारा हमने ऐड कर दिया। प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिखाया, उम्मीद है समझ में आ गई होगी है ना। अगली बात करें एमिलोपेक्टिन की। एमिलोपेक्टिन की बात करो बेटा ये जल में अविलय होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो हम, वो वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, वो स्टार्च का कितना पार्ट बना रहता है 15 से 20% पार्ट बना रहता है। ये क्या होगा बेटा बाकी का रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया 80 to 85% है ना, वो कौन बनाएगा एमिलोपेक्टिन। और इसमें श्रृंखला के साथ साथ ब्रांचेस भी होती है। श्रृंखला की बात करोगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, और जब बात करोगे इसकी ब्रांच की तो पहली जो श्रृंखला है और दूसरी जो श्रृंखला है उसमें 1,6 यानी पहली श्रृंखला में पहला कार्बन, दूसरी श्रृंखला का 6 कार्बन, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग मिलती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है। यहाँ CH2OH होता है, यहाँ OH होता है बेटा, H2 रिमूव करने के बाद में O और यहाँ CH2 रहने देना। ओके ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था इसका, ये कंप्लीट होता है स्टार्च।